हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। दिस इज़ अनदर वीडियो। आज है 24 मार्च 2025 और आज देखते हैं मैंने इंडियन मार्केट में कैसे क्या ट्रेड किया। और टू बी फैक्ट आज लॉस हुआ है, लेकिन सीख बहुत बड़ी मिली है। वो क्या चीज़ है आज देखते हैं। फिलहाल के लिए ये तीनों मार्केट नेगेटिव में क्लोज है। सेंसेक्स सबसे ज़्यादा 1% अराउंड नेगेटिव में क्लोज हुआ है। ओके, इसको अगर क्लोज करते हैं तो देखते हैं। पहले मेरा एनालिसिस क्या था आप देख लीजिए। ओके, फाइन। सो ये 5 मिनट का ट्रेड है, टाइम फ्रेम है। मैं 15 मिनट में आपको ले जाता हूँ। तो आज का दिन यहाँ से शुरू हुआ 9:15 पे। ओके, तो दिन का पहला कैंडल ही डोजी बन गया। ओके, और आप देख सकते हो, तो दिन का पहला कैंडल ही यहाँ पर डोजी बन गया। पूरा लाइक अगर आप 78,000 पे ही अड़ा रहा है। ओके, आप देख सकते हो ना, 78,000 पे अड़ा रहा है प्राइस। ओके, ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है। तो मेरा क्या एनालिसिस था, आप एक बार ये समझ लो, फिर देखोगे कि जो भी लॉस हुआ है, माना कि मैंने आज दो स्टॉप लॉसेस लिए हैं, आपको वो लॉजिकल लगने लगेगा। ओके, आपको लगेगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, लेकिन अगर वो लॉस आपके लाइक स्वीट लॉस में आते हैं, दैट इज़ फाइन। ओके, अगर आप ओवर क्वांटिटी ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेड करते हो, सो इमोशनल बैलेंस कैसे क्या रखा, वो सब सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस होंगे। सीखने तो बहुत कुछ मिलेगा। जस्ट मेक श्योर यू वॉच दिस फुल। ओके, क्या एनालिसिस था, क्या वो एनालिसिस गलत था, वो आप खुद से ही पूछ सकते हो। अगर आप 2-3 महीने से ज़्यादा कुछ अगर टाइम दिए हो स्टॉक मार्केट को, तो आप खुद से भी पूछ सकते हो क्या ये एनालिसिस गलत था। अगर था तो ठीक है आपके हिसाब से, अगर नहीं था तो फिर लॉस क्यों हुआ, अगर लॉस हुआ तो उसको मैंने कैसे संभाला। ओके, नाउ लेट्स डाइव कि कैमरा एनालिसिस था। ओके, पहले यहाँ पे देखो, वन डे कैंडल पर जाता है। ओके, वन डे कैंडल पर बैक टू बैक गैप अप दिया, ओपन हुआ, गैप अप दिया, ऊपर गया, गैप अप दिया, ऊपर गया, गैप अप दिया, ऊपर गया। सेम कंटिन्यू चल रहा था। कल एक ये काइंड ऑफ डोजी पैटर्न बनाया कि बाय और सेलर दोनों कंफ्यूज है। ओके, तो अभी 15 मिनट के 1 आवर चार्ट पर आ जाओ। ओके, तो ये जब इतना सा था ना, मैं यहाँ पे इतना इसको यहाँ पे छुपा देता हूँ। ओके, जब आपके पास इतना डेटा है कि मार्केट बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, ओके, और यहाँ पे पहली बार ही सेलिंग का सिग्नल आया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप उससे ठोस सेलिंग मान सकते हो। ओके, इसमें दो क्वेश्चन, इसमें दो और सब क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ मैं सेलिंग मान सकता हूँ अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होते हैं। एक, कोई बड़ा प्लेयर अगर बड़ा सा लाइक ये तो डोजी जैसा बनाया, ऊपर भी सेम हुई नीचे भी सेम हुई, राइट, थोड़ा सा इंडिसाइसिव कैंडल है। ओके, अगर ये पूरा बुलिश हरामी कैंडल होता, ओके, लाइक पूरा कैंडल टॉप हाई से लेके लो तक पूरा फुल बॉडी रहता। ओके, जिस तरह ये वाला कैंडल बना है, ये वाला ग्रीन कैंडल बना है, ये वाला ग्रीन कैंडल बना है, उस तरह ये यहाँ से कोई भी रेड कैंडल नहीं बना, सिर्फ लास्ट में एक दो बने थे। ओके, इसके ऊपर आएंगे तो प्राइस पहले तो लाइक कंफ्यूज था, फिर नीचे आते आते थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाया। लाइक जब भी मार्केट एंडिंग में आते आके थोड़ा सा सेलिंग दिखाया। ओके, तो आप सोचो रिटेलर्स जो कि नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट क्या रहेगा कि मार्केट ऑलरेडी बहुत चढ़ गया है, इतने दिन से नीचे गिर आ रहा था, मार्केट ऑलरेडी बहुत चढ़ गया है। कोई पोजिशनल ट्रेडर हो सकता है, रिटेल कोई न्यू ट्रेडर हो सकता है, इंट्राडे ट्रेडर हो सकता है, तो जो इसका जितना भी प्रॉफिट मिले वो लेके भाग जाए। फर्स्ट थिंग, ओके, ये लोग जो पोजीशन बनाए थे या फिर जो फ्रेश पोजीशन बनाए वो लेके भाग जाए, मतलब सेलिंग ऑर्डर जनरेट हो जाए। सेकंड, जो कल आए मतलब आज मतलब ये इसके बाद जो लाइक ट्रेडर्स आएंगे ना, रिटेलर्स, तो ये लोग सोचेंगे कि नहीं मार्केट यहाँ से गिरेगा, न्यू सेलर्स आ गए, और ये जो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लाइक प्रॉफिट होल्ड करके जा रहे थे, ये नेगेटिव सेंटीमेंट देख के जो वीकेंड से वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, तो सेलर आएगा, फिर से सेलिंग आएगा। तो इस तरह से मल्टीपल सेलिंग आने के लिए आ रहा है। तो रिट इंस्टीट्यूशनल मनी क्या करेगा, स्मार्ट मनी क्या करेगा, अगर आपको पूरा वॉल्यूम में सेलिंग जनरेट हो रहा है, तो उनके पास तो पैसे हैं ना, लाइक पूरा वॉल्यूम में बाय ऑर्डर लगाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस सिंपल ये था कि इतना अगर सेलिंग ऑर्डर आ रहा है, ओके, तो मार्केट ये सारे सेलर्स को डरा के उनसे बाइंग ऑर्डर लगाएगा। ओके, ये सारे सेलर्स को भगाएगा,
ओके, बाइंग ऑर्डर लगाएगा। और एक सेकेंड, हाँ, तो इतने सारे अगर सेलर्स आ रहे हैं, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई नया एंट्री कर रहा है, ओके, इतने सारे अगर सेलर्स आ रहे हैं, तो स्मार्ट मनी शायद बाइंग की ओर जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस था। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख के रखा था कि माई माइंडसेट इज कि वॉच एंड वेट, कॉल बाय साइड पर ही बैठना है। ओके, पुट बाय मुझे नहीं करना है। और एक बार ट्रैप करेगा बायर्स को, फिर से आएगा। एक बार क्यों ट्रैप करेगा? क्योंकि इतना जो सेलिंग का माहौल बना है ना, ये जो डर बना है, व्हेन एवरीवन इज फियर्ड, यू नीड टू बी मोर ग्रीडी। ओके, सो ये जो यहाँ पे आपने मेरे लाइक लास्ट 2-3 वीडियो में भी देखा होगा, कैसे मैंने 150 पॉइंट 200 पॉइंट इजीली 10-12 मिनट में कैप्चर कर रहा था। तो यू हैव टू बी मोर ग्रीडी व्हेन लाइक एवरीवन इज इन फियर। ओके, जिसको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है वो बुक कर रहा है, तो उस तरह उस टाइम पर आपको या फिर मुझे क्या ग्रीडी नहीं बनना चाहिए? क्या 1:3 की जगह 1:5 रेशियो बुक नहीं करना चाहिए? प्रॉफिट को लॉन्ग होल्ड नहीं करना चाहिए? ओके, तो सिमिलरली वही एनालिसिस था। अब ये देखते हैं मार्केट ने कैसे क्या परफॉर्म किया। ये 1 आवर कैंडल है। ओके, अगर इंट्राडे में कोई ऑप्शन में 1 आवर करता है तो हेड्स अप गाइस, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग। ओके, बट लेट्स से 15 मिनट पर चलते हैं। 15 मिनट पर देखो, ये कल एक मार्केट ने रेंज बनाया था। ओके, रेंज बना के नीचे क्लोज दिया था। ऐसा नहीं कि पहली बार दिया था, ये रेंज बनाया, ऊपर गया, बायर्स लोगों को बिठाया, बायर्स लोगों को यहाँ पे बिठाया, ऊपर गया। इसका स्टॉप लॉस नहीं ले पाया, सेलर इतने डोमिनेट हो गए, यहीं से ही ले आया। अगर आप ठीक से देखोगे स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, ये वाला जो रेंज है, मैं इसे थोड़ा कलर कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, बट आई बिलीव कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके, ये जो रेंज है ना, इसका स्टॉप लॉसेस सारे ये वाले जो बॉक्स है इसके ऊपर है। लेकिन क्या मार्केट इस बॉक्स के ऊपर जा जा पाया? जैसे ये रेड कैंडल नीचे आके फिर से ऊपर चला गया, क्या यहाँ से प्राइस ऊपर जाके नीचे आ पाया? नहीं ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग है, ये मैंने फिगर आउट करना भूल गया था। ओके, कि यहाँ पे हाँ सच में सेलिंग बहुत स्ट्रांग है, यूं ही नहीं यहाँ पे सब स्ट्रांग सेलिंग कैंडल बनाया है। मैंने सोचा यहाँ पे साथ कोई प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, यहीं से मार्केट रिवर्सल कर जाएगा इसके लो से, नहीं तो यहाँ पे जो बायर्स लोग बैठे हैं इनके स्टॉप लॉस हंट करके बहुत सारे स्टॉप लॉस जो सेलर्स का लिक्विडिटी गैदर करके ऊपर निकल जाएगा। ओके, तो स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है, लिक्विडिटी क्या है, इसके लिए आप मेरा ई बुक ले सकते हो। ये लाइक फॉर फ्री है। इसके लिए आप मेरा लाइक वीडियो में बने रहिए, मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर दूंगा। मेरा आप में कोई कोर्सेज वगैरह नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आपको लिक्विडिटी समझाने के लिए मेरा जो ई बुक है, मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल में लिक्विडिटी कैसे क्या काम किया है, वो कैसे काम करता है, उसमें सारी चीज़ें वो हैं। ओके, मेंशनड है। आप देख सकते हो सिंपली मेरा ये रॉन्ग एनालिसिस था कि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे सेलिंग साइड देखना है। ठीक है, छोड़ो। तो ये एक चीज़ मेरा से छूट गया, और लेकिन बाकी जो एनालिसिस था वो मेरे से ख्याल से सही था। ओके, और मार्केट ने वो सेम चीज़ बनाया, डे लो का, डे लो का रिवर्सल काट के फिर से ऊपर जा रहा था। ओके, यहाँ पे देखो, आया नीचे आया, डे लो का रिवर्सल काटा, ऊपर गया, आया, डे लो का रिवर्सल ये खुद ही 3 मिनट कैंडल में काट दिया था, फिर से ऊपर गया। ओके, और अगर इस पर भी देखोगे ना, दिस इज 9:15। ओके, यहाँ पे तो शार्प बाइंग आया है, यहाँ पे नहीं आया है। ओके, फिलहाल आप नंबर 3 और नंबर 5 को आज लाइक रिवर्सल लेवल सोच सकते हो। जैसे कि फिबोनाची में होता है ना, 0.3 0.5 0.6 लेवल को मार्क करना चाहिए। तो वैसे ही कोई पैटर्न अगर सेम टाइम रिपीट हो रहा है, अगर 2 बार रिपीट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी इज मच मोर हायर कि वो थर्ड टाइम रिपीट ना हो। अगर थर्ड टाइम रिपीट होकर फोर्थ टाइम रिपीट हो गया है, देन प्रोबेबिलिटी इज इवन मच मोर स्ट्रॉन्गर कि वो 6 टाइम रिपीट नहीं होगा। ओके, तो मोस्टली थर्ड टाइम या फिर फिफ्थ टाइम में ही जो भी पैटर्न रिपीट होके आता है वो चेंज हो जाता है। ओके, वो एक चीज़ मेरे से गलती हुआ है। ओके, लेकिन हाँ यहाँ पे रिपीट हुआ, बायर्स लोगों को बिठाया, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉसेस लिया, जितने भी बायर्स यहाँ बैठे इनका स्टॉप लॉस लिया, और प्राइस शार्पली नीचे मूव करता है। तो आइए देखते हैं मैं कितना पैसा कमा पाया या कितना गवाया। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ से लाइक सेटअप बन रहा था। ओके, लेकिन मैंने लिया नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी लाइक एरो सिग्नल नहीं दिख रहा है, मैंने लिया नहीं। मैंने सिर्फ कॉल साइड में बैठा था। जब यहाँ पे एक की लेवल बनाया था ना, तो इसके ऊपर जब प्राइस होल्ड करने गया, ये वाला रेड कैंडल के ऊपर मैंने यहाँ बाय किया था अराउंड
इस ग्रीन कैंडल के ऊपर रखूंगा। देखो 40 क्वांटिटी बाय किया था 617 पर, और यहाँ पे मैंने 40 रुपये का एस एल दिया। सो यहाँ पे 1600 रुपये गया। फिर यहाँ पे 40 क्वांटिटी 30 रुपये पर 1200, तो तकरीबन 2800 रुपया मेरा एस एल गया है। 1600 1200 2800 रुपया एस एल गया है। ओके। और इसके बाद मैंने ना ओवर ट्रेडिंग हुआ है ना कुछ हुआ है, मैंने मार्केट बंद कर दिया। और क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब होल्डर भी हूँ, तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ, और दिस वर्क्स फॉर मी फैबुलसली। ओके। क्योंकि सिर्फ मैंने इतना टाइम नहीं दिया था एनालिसिस करते वक्त। ओके। ऑफिस के काम की वजह से, तो यहाँ से इसके लिए मेरे यहाँ पे लॉस हुआ। दिस इज माई स्वीट स्पॉट ऑफ द लॉस, एंड आई एडमिट इट। ओके, आई ओन दिस लॉस, कोई घबराहट नहीं। ओके। तो ऐसे ही आपको माइंडसेट रखना है, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड विन आर पार्ट ऑफ द गेम। ओके। लेकिन हाँ, वही चीज़ है, मैं आपको वही बाद में जाके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देख लो, टुडेज पी एन एल है। ओके, 27,800। अगर आप ऑर्डर बुक में जाओगे तो 4 ही ऑर्डर आपको मिलेंगे फील्ड हुए। एक बाय ऑर्डर, एक सेल ऑर्डर, फिर से एक बाय ऑर्डर, फिर से एक सेल ऑर्डर। यहाँ पे दोनों में एसएल गया है 40-40 क्वांटिटी। ओके। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट आ रहा है। ओके। सो माय होल पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस थिंग इज़ कि जो मेरा 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो मैं किसी से शेयर कर पाऊँ। और इन द एंड एक कम्युनिटी बिल्ड करने का एक मेरा कोशिश है, जहाँ पे जो हेल्प मुझे नहीं मिल पा रहा था, जो मेंटरशिप, फिजिकल मेंटरशिप तो नहीं, वन ऑन वन मेंटरशिप मुझे नहीं मिला था कभी, वो मैं अगर किसी को दे पाऊँ। ओके, कोई बिगनर को दे पाऊँ, क्योंकि अभी मैं ब्रेक इवन फेज को सरपास करके धीरे धीरे प्रॉफिटेबल स्टेज को जा पा रहा हूँ। ओके। मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। ओके, दैट डजंट मीन कि मैं कैपिटल बढ़ा दिया, रिस्क एपेटाइट बढ़ा दिया, नहीं, जितना था उतना ही चल रहा है। ओके। बट ये जो कॉन्फिडेंस है ना, तो और जितना भी टाइम बच रहा था वेस्ट करने से ज़्यादा मेडिटेशन, ये मेरे लिए एक मेडिटेशन आप बोल सकते हो। ओके। मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूँ, मैं खुद ही ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, एंड दैट मेक्स मी हैप्पी। बट हाँ, आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ। ओके, सिंपली आप देख सकते हो, ट्रेडर्स डायरी में देखो। ओके। ये फरवरी का कुछ था ट्रेड्स, ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखो, 1:3 का लिया था, 1000 रुपीज़ का रिस्क ये हुआ। यहाँ पे ये जो मैं साथ वीडियो में भी बताया है कि कुछ चेंजेस के वजह से ऑर्डर प्लेसमेंट में गलती आ गया था, तो इसलिए 2 ऑर्डर की जगह 3 ऑर्डर ले लिया, इसमें गया। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर भी हो गया। और ये जो है ना, सेकेंड ट्रेड में 8500। ओके। तो अगर मैं लाइक एवरेज आप निकालोगे ना, 8 3 11 1 12 3 15, या फिर 16 पकड़ लो, 16/4, तो 4000 पर डे का अगर विन रेशियो है, और दिन में अगर मैं 2000 कमाता हूँ, तो इजीली 1:2 मेंटेन हो जा रहा है, राइट। अगर 8000 के भी किसी पे है, छोड़ो ये छोड़ दो, 3000 पकड़ो। ओके, सिंपल 3000 पकड़ो, यहाँ पे भी 3000 आपको दिख रहा है, राइट। 2 ट्रेड लेता हूँ, कोई ट्रेड सही होता है, कोई ट्रेड गलत होता है। ओके। तो 2 ट्रेड ही मैं मैक्स लेता हूँ पर डे। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ें नया सीख रहा था, तो इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया। ओके, लास्ट वीडियो में भी ये बताया हूँ। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही से करते हो, ओके, रिस्क इज टू रिवार्ड। मैं यहाँ पे 1:6 था, 5.8 था, 1:5.8 था। यहाँ पे 1:4.6 या 3 था। ओके। यहाँ पे भी था, यहाँ पे 2 लॉस को कवर करके, यहाँ पे 3000 का लॉस को कवर करके ये वाला प्रॉफिट हुआ है। ओके। एंड ये तो सिंगल ट्रेड ही है। ओके। तो ये सेम चीज़ है, अगर आपको सीरियसली करना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सही से करना होगा। ओके। आपको मेक श्योर करना होगा कि जो भी आप कर रहे हो प्रॉपरली प्लान्ड है। ओके, जैसे मेरा प्लान था, आज पूरा प्लान था कि अब सिर्फ और सिर्फ मुझे बाइंग साइड पर ही बैठना है, तो मेरा ऐसा गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा गलती ये है कि मैं 2 एनालिसिस में टाइम नहीं दिया। ओके। और 2 जो मेजर ये थे एनालिसिस, कि यहाँ पे सेलर्स कैसे स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, बायर्स लोगों का लिक्विडिटी ना लेके भी इतना बड़ा अगर शार्प फॉल हुआ है, तो सेलर स्ट्रांग हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे बाइंग साइड में अगर कोई लिक्विडिटी मिलता तो अच्छा होता। अगर आप देखो ना, पुट साइड में कैसे बना ट्रेड। ओके। लिक्विडिटी एक चीज़ है जो कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। अब अगर लिक्विडिटी को मास्टर कर लेते हो ना, फॉर श्योर एनी टाइप एनीवेयर इन द मार्केट यू विल गेट टू ट्रेड। ओके, यू विल गेट ट्रेड्स इजीली। ओके, सिंपल चीज़ देखो, मेरे सेटअप से ये बन रहा था, इसको आप गोली मारो। ओके। आपके सेटअप से ये देखो, यहाँ पे जो बायर्स लोग हैं ना,
यहाँ पे मल्टीपल बायर्स लोग हैं। ओके, इतना यहाँ तक प्राइस लेके गए थे। इन लोगों का जब लिक्विडिटी हंट हुआ होगा तो आपको क्या लग रहा होगा, क्या ब्रेकडाउन आया होगा? नहीं, आप सिंपली देखो, यहाँ से इनका लिक्विडिटी हंट हुआ, प्राइस कितना हो गया। ओके, अगर आप सिंपली भी करता, मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ गाइस, मेरा अगर एंट्री बनता तो यहीं बनता। ओके, कोई कोई यहाँ से बना लेता है, बट मेक श्योर कि वो लोग स्कैल्पर हैं। आप जिसको भी लिक्विडिटी में फॉलो कर रहे हो और स्मॉल टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, अगर वो 5 7 10 15 पॉइंट का ऐसे ले रहा है, ओके, थोड़ा दिन उन्हें एनालाइज करो, क्या वो ट्रेडर हैं या स्कैल्पर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ब्रेक इवन है, वो प्रॉफिटेबल है, वो आपको सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं, मैं आपको ई बुक बेच रहा हूँ, ये नहीं। आपके नेचर ऑफ ट्रेडिंग देखो। मैं लाइक कंप्लीटली मैं लिख के रखा हूँ ऊपर कि आई एम ए ट्रेडर नॉट ए स्कैल्पर नाउ, आज ऑफ नाउ आई एम नॉट ए स्कैल्पर। अगर फ्यूचर में कभी सही लगा वो प्लेटफॉर्म, मतलब वो जो ये है सिनारियो स्कैल्पिंग का, सही लगा तो करूँगा, नहीं लगा तो नहीं। बट राइट नाउ आई एम ए ट्रेडर। ओके, तो मैं ट्रेड लूँगा। तो मेरा यहाँ से इतना बड़ा ट्रेड हुआ, 1:3 का अगर लेता, तो यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे ही 3:1:3 हो जाता। बट मेरा जो टारगेट रहता, यहाँ से पहला टारगेट रहता और दूसरा टारगेट रहता इस वाले का, क्योंकि मैं इसका टारगेट तो इजीली मतलब टारगेट कर सकता था, इसका टारगेट इजीली मैं टारगेट नहीं करता। ओके, बताने के लिए मैं बता सकता हूँ कि देखो 1:11 12 दिए हैं, अब देखो ना, 1:11 12 दिए हैं, 1:14 दिया है। ओके, बताने के लिए कुछ भी बता सकते हैं। ओके, लेकिन मेरा अभी तक वो कमांड नहीं बैठा है कि मैं इस यहाँ करूँ, क्यों? क्योंकि मेरे जो पास्ट में मार्केट को जो मैं सीखने के लिए फीस दिया हूँ, उसको भी मुझे रिकवर करना है। ओके, स्टॉप लॉस लॉस रिकवर नहीं करना है, जो मैंने फीस दिया है ना, तो उसका भी फीस का भी तो पैसा उठाना है ना। जब आप ट्यूशन फीस देते हो तो वहाँ पे जो पढ़ते हो तो वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट बनाना है। तो अच्छा रिजल्ट कैसे बनता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्लोली, ग्रेजुअली। ओके, तो पहली बात, आपको फर्स्ट लॉजिकल टारगेट में भी 1:3.56 मिल रहा है। सेकेंड, अगर थोड़ा इधर यहाँ बैठ जाते हैं या फिर यहाँ से जैसे मूव दिया, ओके, इजीली कोई भी बैठ जाएगा। ओके, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो, माय डियर फ्रेंड, यू विल बी सून। ओके, ओके, तो इजीली 1:5 मिल गया आपको, और क्या चाहिए? लिक्विडिटी एक चीज़ है, उसे कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को मास्टर कर लो। और मास्टर करने के लिए अगर आपको कोई जरिया नहीं मिल रहा है, सो माई ऑल ट्रेड्स आर अबाउट लिक्विडिटी। यहाँ इस चैनल पे जो भी डिस्कस होगा वो लिक्विडिटी ट्रेड्स वही डिस्कस होगा। ओके, फोकस्ड कम्युनिटी रहेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये इतना लंबा कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब फॉर श्योर कर सकते हो। और लिक्विडिटी का ई बुक फ्री में लेने के लिए ये मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, स्टॉप बीइंग लिक्विडिटी टुडे। ओके, लिक्विडिटी को समझो अच्छे से, कैसे क्या काम करता है, स्मार्ट मनी के लिए कैसे काम करता है, रिटेलर्स के लिए कैसे काम करता है, छोटे कैपिटल्स के लिए कैसे काम करता है। ओके, तो इसके लिए आप ये वाला कोर्स, मतलब मेरे एप्लीकेशन में जाके ये वाला फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कोई कोर्स नहीं, आपको कोई कोर्स पेज नहीं किया जाएगा अभी, सिर्फ आप लिक्विडिटी मास्टर कर लो। माय डियर फ्रेंड, आई वांट यू टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर आल्सो इन द फ्यूचर। सी यू एट द प्रॉफिटेबल स्टेज of your life. Okay, thank you guys, bye.